दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे दो कंपनियों के बारे में। और ये दोनों ही कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से बिलोंग करती है। एक है वारी एनर्जीज लिमिटेड और दूसरा है प्रीमियम एनर्जी लिमिटेड। तो चले जानते हैं कि आपको इन दोनों में से किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी कंपनी ज़्यादा बढ़िया है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। अब इसके प्राइस को देखें तो आज ये 2304 रुपये के ऊपर क्लोज होते हुए देखने को मिला है और आज इसमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली है, यानी कि 0.4% के राउंड इसमें तेजी देखने को मिली है। अब आज इसके शेयरों में वैसे तो 5% तक की तेजी देखने को मिली, लेकिन ये 0.4% तेजी के साथ क्लोज होते हुए देखने को मिला है। और इस तेजी के पीछे का कारण है कि कंपनी को काफ़ी बड़ा ऑर्डर मिला है, तो इसी कारण मार्केट जहां आपको गिरते हुए देखने को मिला, आज वारी एनर्जीज के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। इस कंपनी को एनजी इंडिया की सब्सिडरी कंपनी खाबा रिन्यूएबल एनर्जी की ओर से 362.5 मेगावाट सोलर मॉड्यूल सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है और इसी कारण इस कंपनी के शेयर्स में आज अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। तो अगर आप इसके चार्ट को देखें तो इस कंपनी के अगर 5 ईयर्स के चार्ट को देखें, वैसे इस कंपनी को मार्केट में लिस्ट हुए अभी 1 साल भी नहीं हुए हैं। कंपनी 28 अक्टूबर 2024 को ही मार्केट में लिस्ट हुई थी, यानी कि 1503 रुपये के ऊपर कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी और कंपनी की लिस्टिंग 2550 रुपये के ऊपर देखने को मिली, यानी कि शानदार लिस्टिंग देखने को मिली। वैसे देखें तो कंपनी जो आईपीओ लिस्टिंग प्राइस है इससे भी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है और 2304 रुपये के ऊपर इसका प्राइस आपको देखने को मिल रहा है। और कंपनी को देखें तो अपने ऑल टाइम हाई से 28% से ज़्यादा आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। तो रिन्यूएबल एनर्जी वाली कंपनियों को देखें तो इनका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। तो वारी एनर्जीज के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है और इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 12 गीगावाट है। तो कंपनी की इंडिया के अंदर 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और इस कंपनी की प्रेजेंस इंडिया से बाहर भी देखने को मिल जाती है, यानी कि इसका इंटरनेशनल प्रेजेंस देखने को मिल जाता है। ये कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और साथ में एक्सपोर्टर है। और अगर इसके मार्केट शेयर की बात करें तो कंपनी का एक्सपोर्ट के अंदर डोमेस्टिक मार्केट में 21% का मार्केट शेयर देखने को मिल जाता है। वहीं इंडिया से एक्सपोर्ट की बात करें तो इसमें इसका 44% का मार्केट शेयर है। तो फाइनेंशियल 21 में इसकी कैपेसिटी जहां 2 गीगावाट थी, वो फाइनेंशियल 24 के एंड तक देखें तो 13.3 गीगावाट हो चुकी है। तो ये कंपनी मल्टी क्रिस्टलाइन, मोनो क्रिस्टलाइन और साथ ही एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करके सोलर पीवी मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस कंपनी की 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें गुजरात के अंदर इनकी 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं और एक उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। अब जहां फाइनेंशियल 24 तक कंपनी की जो कैपेसिटी है वो 12 गीगावाट है, तो कंपनी का लक्ष्य है कि 2027 तक इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाकर 20.9 गीगावाट की जाए। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी सोलर कंपोनेंट जैसे कि इन्वर्टर, बैटरी, सोलर वाटर पंप, तो इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं इनकी ट्रेडिंग करती है। अगर इनके रेवेन्यू बाइफरकेशन की बात करें प्रोडक्ट वाइज, तो सोलर पीवी मॉड्यूल से इनका 78% का रेवेन्यू जनरेट होता है, वहीं सोलर ईपीसी सर्विसेज से 15% और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और अदर से इनका 7% का रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं अगर बिजनेस वाइज देखें तो एक्सपोर्ट सेल्स से इनका 57.64% का रेवेन्यू जनरेट होता है। डायरेक्ट सेल्स टू यूटिलिटीज एंड इंटरप्राइजेस से 30.05% का रेवेन्यू जनरेट होता है। रिटेल सेल्स से 10.15% और अदर इनकम इनका 0.8% देखने को मिल जाता है। अब इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट मार्केट से आता है, तो इसका जो मेजर रेवेन्यू है वो यूएस से आता है और यूएस से इसका 57% का रेवेन्यू आता है। तो इस कंपनी के अगर ऑर्डर बुक को देखें तो इसका जो ऑर्डर बुक है ये 16.6 गीगावाट का देखने को मिल जाता है। तो इसमें डोमेस्टिक, एक्सपोर्ट और फ्रेंचाइजीज ऑर्डर शामिल हैं। तो कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस की बात की जाए तो बढ़िया बिजनेस है और इस तरह के जो बिजनेसेस हैं तो इनका फ्यूचर भी ब्राइट है, क्योंकि आज नहीं तो कल लोग पूरी तरह से रिन्यूएबल की ओर ही शिफ्ट होने वाले हैं। अगर इस कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो 66,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। इसके हाई की बात करें तो 3743 रुपये का कंपनी ने हाई लगाया है और अभी ये 2300 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रहा है। हालांकि इसके पी मल्टीपल को देखें तो अभी भी कंपनी 67 के पी के ऊपर ट्रेड कर रही है, यानी कि अभी भी महंगे वैल्यूएशंस के ऊपर ही देखने को मिल रही है। इसका बुक वैल्यू 169 का है, जबकि कंपनी अपने बुक वैल्यू से 13 गुना से भी ऊपर ट्रेड कर रही है। तो इसलिए कभी भी आपको इस तरह की कंपनियों में एक बार में इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता है, आपको हमेशा इस तरह के शेयर्स को एवरेजिंग करना होता है, यानी कि जब जब इस तरह के कंपनियों के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है तब तब आप इनके कुछ शेयर्स को बाई करके एवरेजिंग कर सकते हैं। इसके आरओसी को देखें तो 43.6 का आरओसी है, तो आरओसी काफ़ी शानदार है। आरओई 33.4 का है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है।
इसके ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। इसके सेल्स के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है। और प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 39 करोड़ है, 21 में बढ़ के 48 करोड़, फाइनेंशियल 22 में ये 80 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल 23 में इसका जो प्रॉफिट है ये 500 करोड़ हो चुका है। यानी कि फाइनेंशियल 22 के मुकाबले 23 के अंदर देखें तो इसमें बम्पर उछाल देखने को मिला है। और फाइनेंशियल 24 में भी देखें तो 1274 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी कि कंपनी शानदार प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी के अगर रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। तो फाइनेंशियल 23 में ही कंपनी का रिजर्व जहां 1595 करोड़ था, वह भी 4500 करोड़ से भी ऊपर हो चुका है। और अगर इसके बोरोइंग्स की भी बात करें तो कंपनी के जो बोरोइंग्स है ये भी आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है, लेकिन बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है। इस कंपनी में शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 64.31% है, एफआईआईस की 1.40%, डीआईआईस की 2.70% और पब्लिक की होल्डिंग 31.58% है। तो कंपनी को देखें तो बढ़िया कंपनी है, शानदार बिजनेस है और कंपनी का फ्यूचर भी ब्राइट है। और अभी कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर देखने को मिल रही है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से कंपनी देखे तो 26-26.5% करेक्ट हो चुका है। हालांकि अभी भी देखें तो कंपनी आपको एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर ही देखने को मिल रही है, तो आपको एक बार में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो जब जब इनके शेयर्स के प्राइस के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है, तब तब आप एवरेजिंग कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जा सकता है। तो चलिए अब प्रीमियर एनर्जी को भी देख लेते हैं। अब प्रीमियर एनर्जी को देखें तो इसका जो करेंट प्राइस है वो 982 रुपये के ऊपर आज आपको देखने को मिला है और आज इसमें देखें तो करीब 0.25% के अराउंड गिरावट भी देखने को मिली है। तो आज के दिन भी आपको मार्केट में गिरावट ही देखने को मिली है। वैसे मार्केट काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, तो नीचे के लेवल से आपको बाइंग भी आती हुई देखने को मिली है, यानी कि कई बढ़िया बढ़िया कंपनियों के अंदर अच्छी बाइंग भी देखने को मिली है। तो आपने नोटिस भी किया होगा कि मार्केट की गिरावट के बावजूद भी आज आपका पोर्टफोलियो ग्रीन देखने को मिला होगा। तो आप में से कितने लोगों का पोर्टफोलियो आज ग्रीन में क्लोज हुआ है, तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए अब इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। तो अगर आप इसके 1 ईयर के चार्ट को देखें तो इस कंपनी को भी मार्केट में लिस्ट हुआ भी 1 साल नहीं हुआ है। ये कंपनी पिछले साल यानी कि 3 सितंबर 2024 को ही मार्केट में लिस्ट हुई है। ये कंपनी 450 रुपये के प्राइस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई थी और आईपीओ की लिस्टिंग 990 रुपये के प्राइस के ऊपर हुई। अब यहाँ पर भी देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होते हुए देखने को मिला है, यानी कि 29 से 30% के अराउंड आपको करेक्ट होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी देखें तो ये कंपनी भी अभी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर मिल रही है। तो चलिए देख लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। इसके भी बिजनेस को देखें तो कंपनी इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, मोनोफेशियल, बायोफेशियल मॉड्यूल और इसके अलावा कंपनी ईपीसी और साथ ही ऑपरेशन और मेंटेनेंस रिलेटेड सॉल्यूशंस भी ऑफर करती है। इस कंपनी को भी देखें तो ये कंपनी इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर सेल और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर इनकी कैपेसिटी की बात करें तो सोलर सेल के अंदर इनकी कैपेसिटी 2 गीगावाट है और सोलर मॉड्यूल में इसकी कैपेसिटी 3.36 गीगावाट देखने को मिल जाती है। तो इस कंपनी के अगर बिजनेस सेगमेंट को देखें तो कंपनी सोलर सेल, सोलर मॉड्यूल, ईपीसी प्रोजेक्ट, साथ ही इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन और ऑपरेशन और मेंटेनेंस के साथ ही ईपीसी रिलेटेड सर्विसेज भी कंपनी ऑफर करती है और कई सारे जो सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट हैं तो कंपनी वो भी सेल करती है। इस कंपनी के भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसकी भी 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। अब इसके रेवेन्यू बाइफरकेशन की बात करें तो ये कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है तो उससे इसका 80% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें सोलर सेल को सेल करके कंपनी 13% और सोलर मॉड्यूल की सेलिंग से 67% का रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है और कंपनी गुड्स की ट्रेडिंग से भी 12% का रेवेन्यू जनरेट करती है। तो कंपनी खुद जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है तो कंपनी उनको तो सेल करती ही है, साथ ही जो दूसरी कंपनियां हैं तो उनके भी प्रोडक्ट को सेल करके कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है, तो उससे इसका 12% का रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसमें सोलर मॉड्यूल से इनका 4% और सोलर सेल से 5% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अलावा जो सोलर एक्सेसरीज और सिलिकॉन वेफर्स है तो इससे इसका 2% का रेवेन्यू जनरेट होता है और जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट हैं तो इससे इनका 8% का रेवेन्यू जनरेट होता है। कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट रिलेटेड एक्टिविटीज से इनका 8% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर आप इनके क्लाइंट लिस्ट को भी देखें तो कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको इसमें एनटीपीसी, टाटा पावर, पैनासोनिक, शक्ति पंप, फर्स्ट एनर्जी, ल्यूमिनस, तो इस तरह की कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियां आपको देखने को मिल जाती हैं। अब इस कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो आपको डोमेस्टिक मार्केट से ही आते हुए देखने को मिलता है, यानी कि इंडिया से इसका 99% का रेवेन्यू आता है और वहीं पर एक्सपोर्ट मार्केट से मात्र 1% का रेवेन्यू जनरेट होता है।
तो वैसे इस कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस भी देखने को मिल जाती है, यानी कि कई सारे कंट्रीज़ को कंपनी अपने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है। और कंपनी यूएस में भी अपनी एक सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, तो जल्द ही इनका जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है ये भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। कंपनी के ऑर्डर बुक को देखें तो 31 जुलाई 2024 तक कंपनी के पास 5926 करोड़ का ऑर्डर बुक आपको देखने को मिल जाता है, यानी कि ऑर्डर बुक भी काफ़ी शानदार है। अब इसके मार्केट कैप को देखें तो 44,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल जाता है। इसके करेंट प्राइस को देखें तो 986 रुपये का है और कंपनी ने 1388 रुपये का हाई लगाया है। तो अभी देखें तो कंपनी 986 रुपये के राउंड आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि 29 से 30% डिस्काउंट के ऊपर अभी आपको कंपनी देखने को मिल रही है। अगर इसके पी मल्टीपल को देखें तो 192 का पी मल्टीपल है, यानी कि अभी भी कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर देखने को मिल रही है। इसके बुक वैल्यू को देखें तो मात्र 51 रुपये का बुक वैल्यू है और अभी इसके प्राइस को देखें तो 986 रुपये का आपको प्राइस देखने को मिल जाता है, यानी कि अभी अपने बुक वैल्यू से करीब 19 गुना ज़्यादा प्राइस के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। अब कुछ कंपनियां कभी भी आपको बहुत सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं मिलती हैं, यानी कि बहुत सारी जो अच्छी अच्छी कंपनियां हैं वो हमेशा ही आपको एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर ही देखने को मिलती हैं। तो जब भी इस तरह की कंपनियों के अंदर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो उस समय आपके लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन कभी भी इस तरह की कंपनियों में एक बार में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अब कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर ट्रेड कर रही है तो आगे भी इनमें गिरावट का खतरा रहता है, यानी कि अगर मार्केट में आगे आपको गिरावट देखने को मिलती है तो इसके प्राइस में भी और ज़्यादा गिरावट आ सकती है। इसके आरओसी को देखें तो 25.2 का आरओसी है और आरओई 43.7 का है, तो आरओई और आरओसी ये दोनों ही अट्रैक्टिव है। अगर इसके भी ईयर ऑन ईयर सेल्स नंबर को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के जो सेल्स हैं वो आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 20 में कंपनी जहां 45 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, 21 में ये घट के 26 करोड़ देखने को मिला। 22 में कंपनी 14 करोड़ के लॉस में थी और 23 में इसका जो लॉस है वो कम होकर 13 करोड़ देखने को मिला। और फाइनेंशियल 24 के अंदर देखें तो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है और 231 करोड़ के शानदार प्रॉफिट के ऊपर कंपनी देखने को मिल रही है, तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिला है। अब अगर इसके रिजर्व को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसके भी रिजर्व इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं, तो अभी कंपनी के पास 2254 करोड़ का रिजर्व है। और कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज भी लगातार इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर अभी 1257 करोड़ का कर्ज है। कंपनी यूएस में नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का सेटअप कर रही है, तो इसके कारण भी इस कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी के बिजनेस को देखें तो इसका बिजनेस भी अच्छा है, कंपनी का क्लाइंट बेस भी काफ़ी शानदार है। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 64.25% देखने को मिल रही है। एफआईआईज़ की होल्डिंग पहले के मुकाबले थोड़ी कम हुई है, डीआईआईज़ की होल्डिंग इंक्रीज हुई है और पब्लिक की होल्डिंग भी पहले से थोड़ी कम हुई है। अब दोनों ही कंपनियों के बारे में बात की जाए तो दोनों ही कंपनियां बढ़िया हैं, चाहे वारी एनर्जी हो या फिर प्रीमियर एनर्जी हो। लेकिन वारी एनर्जी का जो 57% रेवेन्यू है वो यूएस से आता है, तो जब तक यूएस में आपको ट्रम्प प्रेसिडेंट के रूप में देखने को मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो वारी एनर्जीज हैं तो उसमें आपको थोड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगर प्रीमियर एनर्जी की बात करें तो इसका 99% रेवेन्यू इंडिया से ही आता है और इंडियन गवर्नमेंट सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल सेक्टर को लगातार प्रमोट कर रही है, तो ऐसे में आगे भी इसमें आपको अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अब दोनों ही कंपनियां बढ़िया हैं तो आगे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, लेकिन कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने का जो डिसीजन है वो पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। तो आपको इन दोनों में से कौन सी कंपनी बढ़िया लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।